Hi students, I am Sahil. Welcome to periodic classification of elements at IIT मंथन। हम आज कंटिन्यू करेंगे periodicity चैप्टर को। हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लासेस में एटॉमिक रेडियस देखा था, जो प्रॉपर्टी होती है periodicity की। उसके बाद हमने आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखा था, और फिर लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने ट्रेंड समझने की कोशिश की थी, उसका ट्रेंड और उसके एक्सेप्शन। कौन कौन से एक्सेप्शंस थे देखो, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अब जो एक्सेप्शंस खत्म हो चुके हैं इस चैप्टर के, अब आगे एक्सेप्शंस नहीं हैं। तो कौन कौन से एक्सेप्शंस थे एटॉमिक रेडियस में? देखो, एटॉमिक रेडियस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी जगह से हिली, नोबल गैसेस अपनी जगह से हिली थी अक्रॉस अ पीरियड। एटॉमिक रेडियस में नोबल गैसेस कूद के सबसे आगे आ गई थी। फिर एक्सेप्शन और कौन सा था? फिर एक्सेप्शन था डी ब्लॉक में, स्कैंडियम से शुरू होकर शक्ति, वकर, मनफी, कोनी, कूजन, जिंक तक। टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनैडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये सारे, आयरन, कॉपर, निकल, ये सारे थे। और इनमें एक्सेप्शन हुई थी, क्यों? इलेक्ट्रॉन रिपल्जन डी के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो साइज छोटा होने की बजाय पहले कांस्टेंट हो रहा था। पहले तो रिपल्जन की फोर्स छोटी छोटी बढ़ी, बीच में कांस्टेंट हो गया, फिर रिपल्जन की फोर्स इतनी बढ़ गई कि साइज बढ़ना शुरू हो गया पीरियड में। हर जगह कम हो रहा था, यहाँ बढ़ लिया, एक्सेप्शन था इसलिए हमने पढ़ा। और उसमें क्या था? स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिंक, वनैडियम, बाकी चार लास्ट में एलिमेंट आएंगे, और लास्ट के दो में कोबाल्ट और निकल। ये ट्रेंड था। फिर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि पुअर एफ ब्लॉक आ जाते हैं बीच में, वो शील्ड नहीं कर पाते, साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है, न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाती है, उसको कोई रिपल्जन नहीं मिल रही है। तो इसलिए क्या थे, डी ब्लॉक में, ग्रुप में लास्ट के दो एलिमेंट्स के साइज सिमिलर हो जाते हैं। करेक्ट? स्कैंडियम वाले ग्रुप में तो नहीं, स्कैंडियम, यटीरियम, लैंथनम, इसमें नहीं, नेक्स्ट वाले से, क्योंकि वो एफ ब्लॉक लैंथनम के बाद ऐड होने शुरू होते हैं। तो ये एक्सेप्शंस थी। फिर हमने क्या पढ़ा था? आयनेशन एनर्जी। इसमें दो स्वैप हुए थे, बेरिलियम, बोरोन, निकल, ऑक्सीजन, और वो अक्रॉस ग्रुप चल रहे थे। सेकेंड ग्रुप पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, यानी ऐसे चलेंगे। बेरिलियम के नीचे मैग्नीज, मैग्नीज के नीचे कैल्शियम, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम, वो सारे स्वैप होते हैं। मतलब बेरिलियम मैग्नीशियम से, बेरिलियम बोरोन से, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से, और कैल्शियम गैलियम से। राइट? ऐसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, फॉस्फोरस सल्फर से, और आर्सेनिक सेलिनियम से। करेक्ट? ये स्वैप्स थे बस। और बोरोन फैमिली में थैलियम सबसे ऊपर छलांग मार रहा था, बोरोन से जस्ट नीचे, गैलियम एल्यूमिनियम के ऊपर आ गया था, ये एक्सेप्शन थी। और साथ में टिन और लेड आपस में इंटरचेंज करते हैं, बस ये पढ़ना था हमने। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर क्या चेंजेस थे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर ट्रेंड याद कर लो, नीन, बीब, लिकॉफ। नियॉन खिसका हमें पता है फुल कॉन्फ़िगरेशन है उसकी, फुलफिल्ड है। नोबल गैस तो वैसे ही कोई भी चेंज एक्सेप्ट करते नहीं है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन पाने की इच्छा किस में थी? साफ सी बात है, किस में थी? नियॉन में। नोबल गैस है वो, इलेक्ट्रॉन लेने की, रखने की अपने पास उसके पास इच्छा ही नहीं है, गया नियॉन सबसे इधर। फिर नाइट्रोजन खिसका अपनी जगह से, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर स्टेबल, नीन। बेरिलियम अपनी जगह पे था, लिथियम खिसक गया आगे, ठीक है ना? नीन के बाद बेरिलियम आ रहा है, नीन, बीब, लिकॉफ। तो खिसका कौन? लिथियम खिसका। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो फुल एस ऑर्बिटल हो रहा है उसकी, तो बहुत स्टेबल हो रहा है वो। तो ये तीन खिसके थे, नीन, बीब, लिकॉफ। फिर ग्रुप देखा हमने, कार्बन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की फैमिली में। सेकेंड पीरियड छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा नहीं होती उनमें, क्योंकि साइज छोटा है, उसको अपने पास रखना भी है। तो साइज छोटे की वजह से सेकेंड थर्ड में स्वैप हुआ, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन के नीचे आ गया, और कार्बन सिलिकॉन के नीचे आ गया, नाइट्रोजन फॉस्फोरस के नीचे आ गया, लेकिन ऑक्सीजन सबसे नीचे चला गया। करेक्ट? छोटी सी बातें थी। आई एम श्योर अभी तक काफ़ी याद हो चुका होगा, नहीं तो करते रहो याद, ऐसा ही पैशन रखो, बी वेरी पैशनेट। ये याद हो गए तो इनऑर्गेनिक कंपैरेटिवली सिंपलर रहेगी, नहीं तो सोचते रह जाओगे। अच्छा, इनके इफेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, नियॉन क्यों खिसका, नाइट्रोजन क्यों खिसका अपनी जगह से, दीज आर इंपॉर्टेंट। मतलब कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इनऑर्गेनिक जब बिल्ड कर रहे हो तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पेनिट्रेशन इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट है।
तो मतलब रीजंस देखते रहो, जो भी कोई खिसका है उसकी रीजन पता होनी चाहिए। ट्रेंड भी ये एक्सेप्शन कर ली, नीन बीब लिक ऑफ, अच्छी बात है। जो 3 खिसके हैं वो क्यों खिसके हैं वो रीजन भी दिमाग में हो। और लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टुडे। ये हम कर चुके हैं अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। मैंने ये क्यों लिखा, ये बिल्कुल भाई भाई हैं कहीं ना कहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो टेंडेंसी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो टेंडेंसी है बिल्कुल सेम है। इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन की इच्छा है, छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी समझ जाओगे, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात क्यों कर रहा हूं। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अटेंशन पे करो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन रखने की इच्छा है, अपने पास रखेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सिर्फ अट्रैक्ट करने हैं, मतलब कोई बॉन्ड हो रहा है, एक तो ये कोवेलेंट बॉन्ड में होगा, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। चलो कोवेलेंट बॉन्ड ना करो, बॉन्डेड स्टेट कर लो और थोड़ा वाइड हो जाएगा। बॉन्डेड स्टेट, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब सपोज करो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चलो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की। सिमिलर सा ट्रेंड भी आएगा, लेकिन इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होंगे। कितने मजे की बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन है नहीं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भर भर के है। तो सारी रीजंस करेंगे हम उसकी भी कि क्यों इसमें नहीं आते, इसमें होते हैं। अब एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में 2 शेयर कर रहे हैं, अब दोनों की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की इच्छा तो अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कोई ना कोई आइडिया मिल रहा है कि हाँ वो भी इलेक्ट्रॉन की इच्छा थी, ये भी इलेक्ट्रॉन की इच्छा ही है, पर वो थी अपने पास रखने की, एकोमोडेट करने की। ये सिर्फ थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा, झुकाव करेगा अपनी तरफ। तो यहां पे क्लोरीन क्या होगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, क्लोरीन की है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज्यादा तो नहीं है पीरियोडिक टेबल में, फिर भी काफी ज्यादा है। हाइड्रोजन से तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की हाइड्रोजन से काफी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की सब बहुत ही कम है, ठीक है, 9 कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों थोड़ा सा इसकी तरफ झुकेंगे, भाई इसकी इच्छा ज्यादा है रखने की नहीं, अट्रैक्ट करने की, सिर्फ झुकाव थोड़ा सा। तो झुकाव होके इलेक्ट्रॉन थोड़े से इधर पुल होंगे, क्लोरीन उनको पुल करेगा। क्यों, अट्रैक्शन उसकी ज्यादा है। तो इधर चार्ज कौन सा आएगा, डेल्टा नेगेटिव। ये पूरा नेगेटिव नहीं है, पूरा नेगेटिव आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, वो रख लेता है अपने पास आके रख लिया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में पूरी तरह अट्रैक्ट नहीं किया अपनी तरफ, थोड़ा सा खींचा ज्यादा है, ठीक है ना, खींचातानी है इसमें। तो इसमें है खींचातानी, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ, इसमें रख रहा है। ला भी मेरे को दे दे, आराम से ये रख लेता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ खींचता है। तो यहां पे आ गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहां पे आ गया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल में अभी तक हमने जो पढ़ा है और आगे जो बहुत काम में आने वाला है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होते। तो क्लोरीन पे आ गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ये बहुत ही कम है, मतलब एक, जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो क्लोरीन से Cl- बनाते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन, और फिर इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसको शुरू करते हैं। सपोज 10 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, तो हम ऐसे लिखते भी हैं। यानी इसमें क्लोरीन ने एकोमोडेट किया था इलेक्ट्रॉन अपने पास। मगर अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ बात है, अच्छी बुरी नहीं, इसके बाद डेल्टा नेगेटिव है। ये डेल्टा नेगेटिव नथिंग या वेरी एक्सट्रीमली लेस, नेग्लिजिबल भी कह सकते हो, वेरी लेस और नेग्लिजिबल,
एज कंपेयर टू 1 नेगेटिव चार्ज। पूरा पूरा चार्ज हो उसकी तो बात ही अलग है, वो तो आयनिक हो जाते हैं कंपाउंड। ये जो है थोड़ा बहुत हल्का सा इसमें चार्ज रखा है। अब ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेगा। जब ऑर्गेनिक पे हम स्विच करेंगे तो बहुत सी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक की इसके ऊपर डिपेंड करेगी। जब भी कोई रिएक्ट करेगी कोई चीज, सपोज इस पे पॉजिटिव है इस पे नेगेटिव है, अगली चीज जो आई है, सपोज करो एक चीज आई है ए बी, इस पे डेल्टा पॉजिटिव है इस पे डेल्टा नेगेटिव है, तो कहां अट्रैक्शन होने वाली है? यहां है तो पार्शियल चार्ज ही, इसको पार्शियल चार्ज ही बोलते हैं। जो डेल्टा सा लिखा है ना, मामूली सा, ठीक है, नेग्लिजिबल लेस भी ठीक है, याद करना है मामूली, बहुत ही थोड़ा। ये जो असली चार्ज है इसका कंपैरिजन नहीं है इसमें। तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स खिसकने की वजह से जो पार्शियल चार्ज आता है वो बहुत सी प्रॉपर्टीज डिटरमिन करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रिएक्टिविटी और रिएक्शन मैकेनिज्म जब देखोगे अच्छे से, कौन किससे रिएक्ट कर रहा है, तो चार्जेस का पता होना जरूरी है। उसके लिए ये पता होना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज पता होना जरूरी है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चलो सबके बारे में बात करेंगे हम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड स्टेट में होती है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, मैं ये रब कर रहा हूं। It is relative and has no absolute value। ये पॉइंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज होती हैं। जैसे मैंने बताया क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया इतनी एनर्जी रिलीज हुई, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया इतनी एनर्जी रिलीज हुई। हम कंपेयर कर सकते हैं, इनकी कोई वैल्यूज नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। हर चीज का मापदंड होता है ना, जैसे वेट है हमारा, मापदंड है 70 किलो का, 80 किलो का। स्पीड है, मापदंड होता है इस गाड़ी की अभी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। एसी का मापदंड होता है टेम्परेचर का, फैन की स्पीड का मापदंड है 1 पे चल रहा है 2 पे चल रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई मापदंड नहीं है, कोई यूनिट्स नहीं है। देयरफॉर नो यूनिट्स। तो सोचोगे भाई फिर क्या है? फिर ये आपस में, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? आइंस्टाइन की बात आ जाती है, एवरीथिंग इज रिलेटिव। तो रिलेटिव का मतलब क्या है? आपस में कंपेयर कर लेते हैं कौन किससे ज्यादा है, ठीक है। मतलब हम सपोज पिछले युग में चले जाओ, तो वेट की तो कोई मशीन नहीं थी, 2 बंदे आए, हम देख के बता सकते हैं हाँ ये जरा मोटा लग रहा है इसका वेट ज्यादा होगा, या ये जरा पतला है इसका कम होगा। तो ऐसे कंपेयर कर सकते हैं 2 एलिमेंट्स को। 2 एलिमेंट्स का बॉन्ड बना दो, देखो किस पे डेल्टा नेगेटिव आ रहा है किस पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, हम समझ गए कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन है जिस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हम समझ गए कि इसकी एब्सोल्यूट यूनिट नहीं है, कोई ऐसा यूनिट नहीं बनाया हुआ, लेकिन 2 या 3 को कंपेयर कर सकते हैं, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज भी याद कर लो, रिलेटिव के हिसाब से ही बनाई है ये सारे बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, बाकी नहीं भी होंगे तो चलेगा। और सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की क्लोरीन से थोड़ी सी ज्यादा मान लेते हैं, साइज छोटा होता है। क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, आयोडीन सल्फर और क्लोरीन की सिमिलर सी है, फिर ये इससे ज्यादा है, फिर ये सेम है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखनी है, बहुत ही काम आएगी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, ठीक है। वहां पे फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चैप्टर, है ना, फिर थोड़ा सा कम समझ आता है अगर यहाँ पे अटेंशन पे ना करो। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये अच्छे से याद हो, टिप्स पे हो बिल्कुल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम किसकी होती है? फ्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी थी? क्लोरीन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोन कलीवर ISCPH। अब इट इज रिलेटिव एंड हैज नो एब्सोल्यूट वैल्यू, देयरफॉर नो यूनिट्स, कोई यूनिट्स नहीं होते इसके। अ लॉट ऑफ रिएक्शंस टेक प्लेस
ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बहुत से रिएक्शंस होते हैं जो इसी वजह से होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये बॉन्डेड स्टेट में होता है, कोई यूनिट्स नहीं होते, और दिस इज एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब मेरे ख्याल से आइडिया लग गया होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कैसे डिफरेंट है। ये बॉन्डेड स्टेट में है, वो फ्री स्टेट में था। ये फ्री स्टेट में था ना, वो तो आराम से अकेला एटम पड़ा है, आइसोलेटेड गैसियस, आइसोलेटेड भी बोला था उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। इसमें आइसोलेटेड नहीं है, उसमें आइसोलेटेड था। डेफिनेशन देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, अकेला पड़ा हुआ है, आराम से इलेक्ट्रॉन डाल दिया। इसमें आइसोलेटेड नहीं है, बॉन्डेड है, बॉन्ड बनाया हुआ है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर रहे हैं। अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना है। रिलेटिव, वो रिलेटिव नहीं होती, उसके तो यूनिट होते हैं, किलो जूल पर मोल, मतलब जो एनर्जी के यूनिट होते हैं वो यूनिट होते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। हाँ, तो ये एक्सप्लेन कर पाता है क्यों रिएक्शन होंगे, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। इट मे लीड टू डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट पूरा का पूरा चीज सभी समझ तभी आएगी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पड़ा हो। इट मे लीड टू डायपोल मूवमेंट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल मतलब थोड़े से, फिर भी अहमियत होगी केमिकल रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। लेट्स मूव ऑन नाउ टू ट्रेंड्स। ऑफ कोर्स हमने तीनों के ट्रेंड्स देखे हैं, एटॉमिक रेडियस का, आयनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, और अब बारी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स देखने की। फैक्टर्स जो बहुत ही सिमिलर होंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, सेम सी चीज़ें हैं। एक छोटा सा डिफरेंस जो आता है, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन रखना है, इसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना है, उसकी वजह से इसमें एक्सेप्शन नहीं होते। देखो फैक्टर्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्ट करने की ताकत उसमें होती है, ठीक है ना। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतना ज्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्ट करने की पावर, उतना छोटा साइज। और छोटे साइज से क्या होगा, नहीं यहां पे छोटा साइज नहीं, सॉरी, यहां पे जितना छोटा न्यूक्लियस उतनी ज्यादा पहुंच, जितना ज्यादा सॉरी छोटा एटम उतनी ज्यादा पहुंच। कहने का मतलब क्या है, इससे क्लियर हो जाएगा एकदम। सपोज इसके ऊपर 30 चार्ज है, इसके ऊपर 20 चार्ज है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, चलो यहां तो रखना भी नहीं है, खींचेगा कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, जिसके पास ज्यादा होगी, तो मतलब एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। क्यों, न्यूक्लियस की ताकत बढ़ रही है। सेकेंड फैक्टर, ये फैक्टर्स दोनों सभी के अंदर थे, चारों ट्रेंड्स में थे। क्या, साइज। साइज फैक्टर क्यों है, अब सपोज कोई इतना एटम है और कोई इतना एटम है, ये इसके पास है तो फटाफट इसको अट्रैक्ट कर पाएगा। जो खुद ही इतना बड़ा हो, आगे इलेक्ट्रॉन पता नहीं किस तरफ चला गया हो, उसकी वीक हो जाएगी, इसकी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। खींचने की ताकत डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, राइट। तो साइज से फैक्टर क्या है, उल्टा है। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, ताकत कम हो जाएगी। इतनी दूर से कहां संभालेगा इलेक्ट्रॉन को, बगल में ही है तो पावर ज्यादा रहेगी, ऑफ कोर्स, करेक्ट। क्योंकि ये जो अट्रैक्शन रिपल्जन फोर्सेस होते हैं, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट भी होते हैं, पता है ना। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, अगर चुंबक यहां पड़ी है एक और एक लोहा इधर है, तो फटाफट अट्रैक्ट होगा। रख दो इस कोने में, कुछ नहीं होने वाला। तो ये सारे फोर्सेस वैसा ही फोर्स है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में। जब देखो कंघा करते हो
और उसके बाद जो कंघा है वो छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर पे लगाना, वो पेपर अट्रैक्ट होंगे कंघे की तरफ। क्यों? क्योंकि जब हम कंघा करते हैं तो बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं कंघे की तरफ, वो फिर कागज़ के बिट्स को पोलराइज कर लेता है। लेकिन अगर बहुत दूर दूर पड़े हों कागज़ और कंघा, ये तो नहीं है रूम में उस तरफ कंघा पड़ा है उस तरफ कागज़ पड़े हैं, अट्रैक्ट होके आ रहा है, ये सारे ही फोर्सेस डिस्टेंस डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए ये रीज़न है, साइज अगर बढ़ता है एटम का तो एटम का भी। और ये शेल्स के बेसिस पे हम समझते हैं ट्रेंड्स में, शेल के बेसिस पे। एक तो ये चीज़ हो गई, ये सारी इंपॉर्टेंट है। फिर चार्ज स्पीशीज को देख लेते हैं। आओ चार्ज स्पीशीज के बारे में बात करते हैं। सपोज कोई न्यूट्रल है, बात करते हैं न्यूट्रल में एन की, ऑक्सीजन की। एक है एनायन, एनायन बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, दोनों ही आयन्स होते हैं, मतलब चार्ज स्पीशी कोई भी होगी उसको आयन बोलेंगे। नेगेटिव वाली को एनायन, ये लो ये नेगेटिव, पॉजिटिव वाली को कैटायन, ये लो पॉजिटिव हो गया चार्ज। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में सोचो जरा, खुद से एक बार सोचो क्या होना चाहिए, फिर देखते हैं असली में क्या है। ये दिस इज वेरी लॉजिकल। तो भाई जिसके पास एक नेगेटिव चार्ज आप दे चुके हो ऑलरेडी, उसकी इच्छा होगी कि आप और अट्रैक्ट करने की। नेगेटिव है तो अनस्टेबल तो है ही, तो इसका मतलब इसकी तो इससे कम हो गई, लेस देन ऑक्सीजन न्यूट्रल वाले की। इससे तुमने इलेक्ट्रॉन इसका खोस लिया, एक छीन लिया इलेक्ट्रॉन इसका। अब ये क्या करेगा, अब इसकी डिजायर अर्ज इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा हो गई है। देखो चार्ज स्पीशीज हर कोई एफर्ट करता है अपना चार्ज खत्म करने की, इस पे पॉजिटिव है, और हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खींच के अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़े इस पे, तो इसकी मोर देन ऑक्सीजन होगी। तो ट्रेंड कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज स्पीशी की सबसे कम, फिर न्यूट्रल की, फिर पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा ही, ये चाहता है कि मैं चार्ज एक्सेप्ट करूं और न्यूट्रल हो जाऊं। तो चार्ज स्पीशीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये ट्रेंड रहेगा। तो ट्रेंड देखते हैं कैसा रहेगा इसका, इन फैक्टर्स के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं ट्रेंड कैसा रहेगा। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट पे बात करते हैं। लेफ्ट टू राइट में मैंने बताया था, लेफ्ट टू राइट में साइज बहुत बड़ा फैक्टर तो नहीं होता, ठीक है, सेम शेल है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगी, होगी वेरिएशन, एटॉमिक रेडियस में हमने पढ़ा था। लेफ्ट से राइट में साइज क्या होता है, अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो अच्छी बात नहीं है, रिवाइज करो, आना चाहिए, ठीक है, कोशिश करो कि आए। मैं एकदम से पूछ लूँ आयनेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या होगी तो बता पाओ। तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट क्या होता है, घटता है। चलो उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, मैं ये चाह रहा हूं कि तुम समझो एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट में बहुत माइनर सी वेरिएशन होती है। शेल तो कोई एक्स्ट्रा ऐड हो नहीं रहा, लेकिन चार्ज एक एक यूनिट से बढ़ता रहता है, ठीक है ना, एक से बढ़ रहा है। तो लेफ्ट टू राइट चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर मतलब बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, मतलब यहां पे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, करेक्ट। टॉप टू बॉटम मेजर फैक्टर इज साइज, शेल बढ़ रहा है, दूर दूर हो जा रहे हैं, पावर वीक हो जा रही है तो कम हो जा रही है, जितनी है इसी की है, फिर इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे भी कम यहाँ है, तुम्हें दिख नहीं रहा, ठीक है, इतना कम है, कैमरे में दिख ही नहीं रहा। तो मतलब क्या है, टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। सेम ट्रेंड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बिल्कुल सेम है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती थी, है ना, चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ना नहीं चाहेगा, और टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, आराम से छोड़ देगा। तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बिल्कुल सेम है। एक का भी याद आ जाए तो तीनों को याद आ गया, ट्रेंड सेम, एक्सेप्शन तो सेम नहीं है, जो इतना तो बताने की बात नहीं है, एक्सेप्शन तो सेम नहीं होंगी, ट्रेंड सेम है।
सेम एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात इस पे आती है, तुम सोच रहे हो कि इस पे एक्सेप्शंस क्यों नहीं है, तो मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एक्सेप्शंस लिख लेता हूं, फिर देख लेंगे कि इसमें वो बात क्यों नहीं हुई एक्सेप्शंस वाली। बात आती है कि इसमें एक्सेप्शंस क्यों नहीं हुए। चलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो कैसे थे, याद करो। एक तो देखो, लेफ्ट से राइट बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन नोबल गैस वाली बात तो आएगी आएगी। नोबल गैस को कुछ इच्छा नहीं है किसी चीज़ की, वो बहुत स्टेबल है, हर कुछ चाहता ही नहीं है वो। आयनेशन एनर्जी भी उसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आयनेशन एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, वो नहीं चाहता छोड़ना इलेक्ट्रॉन। जैसा हूँ मैं वैसा बढ़िया हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की इच्छा उसकी नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने खींचने की, उसकी नहीं है। तो नोबल गैसेस की तो लीस्ट होगी ही, ये तो सब कोई, अब आप इस पोजीशन पे आ गए हो कि सोच सकते थे, है ना। मैं नोबल गैस की पूछ लेता तो सोच के शायद बता पाते मोस्ट स्टूडेंट कि नोबल गैस की वेरी लेस, तो वो यहां ना रख के सबसे कम कर देना उनको। हाँ, अगली एक्सेप्शंस की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी में। कौन सा स्वैप हुआ था, नीन बीव लिकऑफ, मुझे याद आ रहा है। नियोन अपनी जगह से हिला था, नाइट्रोजन इसकी हाफ, मैं रीजंस भी लिख रहा हूं, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन थी, अच्छी बात है। और कौन अपनी जगह से हिला था, लिथियम, उसकी फुलफिल हो रही थी आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो इधर खिसका था, वो चाह रहा था अरे लाओ लाओ इलेक्ट्रॉन लाओ, मैं फुलफिल एस ऑर्बिटल कर लेता हूं, स्टेबल हो जाता हूं, इसलिए खुशी में इधर कूदा था। ये दुख में लेफ्ट साइड कूदा था कि मैं नहीं चाह रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब ना करो। और नियोन भी लेफ्ट साइड कूदा था, क्यों, कि मैं भी नहीं चाह रहा हूं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं चाह रहा हूं, सबसे ज़्यादा कूदा था नियोन। अब ये जो रीजंस है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्या ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फैक्टर होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन सा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने पास रख रहा है, कौन सी उसकी कॉन्फ़िगरेशन बदल रही है? हल्के से खिसक ही तो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्फ़िगरेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंस ये बुक में नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक configuration, hence exceptions of does not change कह लो या affect कह लो, does not change the electronic configuration, hence exceptions of nitrogen, lithium moving from their positions डज नॉट हैपन। तो हम समझ गए ये एक्सेप्शंस तो आई नहीं, मतलब पीरियड वाली नीन बीव और लिकऑफ, ये एक्सेप्शंस तो आई नहीं। तो फिर कोई और एक्सेप्शन देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में था। और कौन सी एक्सेप्शंस थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में? ये वाली थी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे स्वैप कर रहे थे। ऑक्सीजन का तो थोड़ा बुरा हाल हुआ था, सबसे नीचे कूद गया था। लेकिन इसमें रीजन क्या थी, रीजन क्या थी स्वैप की, पोजीशन इंटरचेंज की? रीजन ये थी कि इनसे इलेक्ट्रॉन संभाला नहीं जा रहा था ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, है ना। सेकेंड पीरियड, ड्यू टू इट्स
स्मॉल साइज इज नॉट वेरी गुड इन एकोमोडेटिंग मतलब अपने पास रखना, संभालना, इन एकोमोडेटिंग एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। पर यहां पे संभालना है क्या, एकोमोडेट करना है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो सिर्फ थोड़ा सा खींचना है अपनी तरफ, तो इसलिए एक्सेप्शन नहीं होंगी। वहां रखना था, सेकेंड पीरियड का साइज छोटा था, यहां रखने की दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पार्शियल चार्ज ही चाहिए, थोड़ा सा खिसकाना है, तो वो एक्सेप्शंस यहां वैलिड इसलिए नहीं होंगी। तो टॉप टू बॉटम भी और कोई एक्सेप्शन नहीं है, और लेफ्ट टू राइट भी एक्सेप्शन नहीं है। नोबल गैस का केस तो निराला है, वो तक बस याद रखो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स और जो उसकी यूजफुलनेस है वो समझ आ जाएगी। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, किसी और की तो नहीं देखी थी हमने, इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए इसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं। डायपोल मोमेंट जब पढ़ोगे इसके बिना समझना मुश्किल है। डायपोल मोमेंट केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, ये केमिकल बॉन्डिंग कब है, इसका नेक्स्ट चैप्टर, इनऑर्गेनिक का ही है वो भी। और केमिकल बॉन्डिंग जो है वो बेस है, सारी ऑर्गेनिक का बेस है वो इनऑर्गेनिक का, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिक से भी मिलता है। डायपोल मोमेंट फिर कहां पे आएगा इसका यूज, मैकेनिज्म्स में आएगा, जब चार्ज डेवलप होंगे। थर्ड, नॉमेनक्लेचर, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जैसे HCl में वो सीरीज याद रखो, FONClBr, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। बोरोन की कम होती है हाइड्रोजन से, तो बोरोहाइड्राइड, इस तरह से नाम लिखेंगे। NaCl में मेटल्स की जनरली कम होती है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, मेटल्स की बहुत ही कम होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम थी। मेटल होता क्या है, पहचान क्या है, मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है फटाफट, तभी तो कंडक्टिंग होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है लूजली हेल्ड होते हैं मेटल से, और इलेक्ट्रॉन छोड़ने में मेटल को कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये भी बात एक लिख लो अलग से पॉइंट, कि मेटल्स हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू अट्रैक्ट या फिर गेन इलेक्ट्रॉन, वो लूज करना पसंद करते हैं, इसलिए बोलते भी हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब HCl हुआ तो इसका नाम तो पड़ा आइड, क्लोरीन के पीछे आया, इधर भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, मगर इसका नाम क्या हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड, NaH दे दिया हमने। अब हाइड्रोजन बाजी मार गया यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो नाम क्या आएगा, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। ये एग्जांपल छोड़ो, ये थोड़ा इजी है। सोडियम हाइड्राइड, क्यों, हाइड्रोजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, लेकिन दो कंपाउंड बने हो तो तब ज़्यादा यूज होता है ये नोमेनक्लेचर में। वैसे ही ऑक्सीजन फ्लोरीन का मान लो कंपाउंड हो, कोई होता तो नहीं, तो उसका नाम क्या होगा, ऑक्सीजन फ्लोराइड। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, नोमेनक्लेचर में यूज हो गया ये। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ में भी यूज होता है कई बार। एसिडिक स्ट्रेंथ में कैसे यूज होगा, सपोज एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक कंपाउंड है बहुत बड़ा, उसके अंदर एक जगह ये बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और एक जगह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। एसिड क्या होता है, जो H+ दे सके, मोल कंसेप्ट में थोड़ा सा देखा था हमने, बहुत ज़्यादा इसका बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट एसिड बेस सॉल्ट का आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो अभी के लिए हमने देखा था मोल कॉन्सेप्ट में एसिड क्या होता है, एन फैक्टर जब देखा था, जो H+ रिलीज कर दे। तो इसको बॉन्ड को तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड, तो जितना ज़्यादा ये बॉन्ड पोलर होगा, पोलर पे भी आते हैं, मोर पोलर द बॉन्ड
मोर एसिडिक। कहने का मतलब क्या है, ये इससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा ये, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये 1 दे दो, ये 2 दे दो, ये तो बराबर होंगे ना, जितना इसके पास नेगेटिव आएगा उतना पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मिला के तो न्यूट्रल होना चाहिए, है ना। जितने इसकी तरफ खींचे उतनी उस तरफ उसकी तरफ से चले गए, तो जितना इसमें नेगेटिव आया उतना उससे पॉजिटिव आएगा, ये बराबर होंगे, इन दोनों के भी बराबर होंगे। अब ज्यादा खींचने में तेज कौन है, ये है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के ज्यादा बॉन्ड ये खिसका लेगा, तो हम यहां बोल सकते हैं डेल्टा 1 माइनस ग्रेटर देन डेल्टा 2 माइनस, यानी पोलर वो हुआ बॉन्ड जिसमें ज्यादा चार्ज आई है, डेल्टा 1 डेल्टा 2, यूनिट नहीं, ज्यादा चार्ज किसमें आया, डेल्टा 1 में, तो ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा है, जिसमें ज्यादा चार्ज सेपरेशन हो, मतलब ज्यादा चार्ज आए, नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला तो सेम होंगे, जिसमें ज्यादा चार्ज डेवलप हुआ मतलब ज्यादा पोलर बॉन्ड है, ज्यादा पोलर बॉन्ड है मतलब आराम से हाइड्रोजन को तोड़ सकता है, इलेक्ट्रॉन उसके खींच के H+ रिलीज कर सकता है। तो एक ये भी चीज हो गई, एसिडिक स्ट्रेंथ हमें प्रिडिक्ट करने में काम आएगा ये आगे जाके। नेक्स्ट 5th, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस फॉर्मूला मैं देता हूं, चाई ए माइनस चाई बी इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए बी माइनस अंडर रूट ए बी, हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए इंटू बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बी बी बॉन्ड। ये या चलो इसको ई से डिनोट करते हैं बुक्स में, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला फॉर्मूला का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ए की, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बी की, और ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है ए बी की, मतलब ए बी की जो कोई बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी ना, मतलब जितनी एनर्जी दें उसको तोड़ने में बॉन्ड, वो उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। ऐसे ए बॉन्ड की भी कुछ एनर्जी होगी, बी बी बॉन्ड की भी कुछ एनर्जी होगी। तो कितने वेरिएबल आ गए, 1 2 3 4 5, 5 में से 4 दिए होंगे, एक निकालना होगा। मोस्टली ये दिया होता है, ये निकालना होगा, ये दिया होगा, ये निकालना होगा। बॉन्ड एनर्जीज भी एज इट इज दी होंगी, हमने नहीं निकालनी है, लेकिन ये यूज नहीं होता, कहीं पे क्वेश्चन नहीं आएगा इसका, जनरली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, पर पता होना चाहिए। ये पॉलिंग ने दिया था, पॉलिंग का स्केल, जिनका डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो जाए वो मोर आयनिक रहेंगे, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस हो गया, इतना ज्यादा चार्ज आ गया, डेल्टा बढ़ते 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 आयनिक चला गया वो। और जिनमें 1.7 से कम है वो क्या रहेंगे, कोवलेंट रहेंगे। तो ये भी काम आएगा केमिकल बॉन्डिंग में। और एक और स्केल देखो, मुलिकन का स्केल था आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों के मध्यम में लाई करेगी, इन द मिडल ऑफ दीज टू। किस किस के, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों ही चीजों के बीच में लाई करेगी। ये मुलिकन ने कहा था, याद रखो, क्वेश्चन मुश्किल है ना, याद रखो फिर भी। और ये भी, क्योंकि बहुत आसान से हैं तो याद भी रख सकते हो, बहुत मुश्किल होते तो मैं करवाता ही ना, लेकिन अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, उम्मीद कम है। पॉलिंग स्केल और मुलिकन का स्केल, ये याद रखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो आओ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी, पेज नंबर 3.27, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है, एनर्जी रिलीज्ड मिनिमम कब होगी।
ऑप्शंस इज प्रोसेस कौन सा है, ए बी सी डी कुछ भी मान लो। प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस में देख रहा हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं अपने पास रख रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की, मतलब इसकी एनर्जी रिलीज भी मैक्सिमम होगी, है ना, एनर्जी रिलीज होती है। खुशी हो गया क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके अपने में, तो एनर्जी रिलीज करेगा बहुत ही ज़्यादा, एनर्जी मैक्सिमम होती है। और ट्रेंड क्या होता है, नीन बीम लिकऑफ। तो कौन कौन सो पे ध्यान देना है हमें, कार्बन पे, फॉस्फोरस पे भी देना है। देखो फॉस्फोरस भी यहाँ कहीं जाएगा, उसका भाई है। क्लोरीन तो मैंने लिया नहीं, बिकॉज हमें पता है सबसे ज़्यादा होती है उसकी, और वो मिनिमम पूछ रहा है एनर्जी। पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेट्स कम टू द क्वेश्चन, एनर्जी रिलीज मिनिमम, मिनिमम की तरफ जाओ, मिनिमम की तरफ जाओ। कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन आ गया। अब नाइट्रोजन फॉस्फोरस में टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज करती है। तीनों ट्रेंड सेम है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और आयनेशन एनर्जी। तो टॉप टू बॉटम में क्या हुआ, कम हो गई। तो नाइट्रोजन की फॉस्फोरस से कम थी और फॉस्फोरस की नाइट्रोजन से कम है, तो मिनिमम किसकी हो गई, फॉस्फोरस की। एनर्जी रिलीज्ड इज मिनिमम इन द केस ऑफ फॉस्फोरस। इस तरह से हमें ट्रेंड भी काम आए और एक्सेप्शंस भी काम आए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है, ये है क्वेश्चन 60। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, कार्बन, ब्रोमीन। लेट्स सी, हाँ ये तो चलो सारे सेकंड पीरियड के हैं, एक्सेप्शंस तो तुम्हें टिप्स पे हैं। नीन बीब लिकऑफ, फिर तो इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। सबसे कम बेरिलियम, ये आ गई ऑप्शन। उसके बाद बोरोन, वाह वाह, ए ऑप्शन टिक हो गई, करेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.28 पे, क्वेश्चन नंबर 9। ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पूछ रहा है, कौन सी ऑप्शन सही है। अच्छा सारे एक ही उसके हैं, तो ग्रुप के हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम। क्या बात है। तो फिर हमें पता था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में छोटे साइज की वजह से सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट स्वैप करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सबसे नीचे जाता है। अपने ही ग्रुप में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है। कौन सी ऑप्शन है इसमें सबसे कम है, कोई भी, अच्छा है, ऑक्सीजन की सबसे कम है ये ऑप्शन, तो इसको मार्क करते चलो। और सबसे ज़्यादा किसकी है, सल्फर की, नहीं 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 नहीं, सबसे ज़्यादा सेल्यूरियम की, ये गलत है, सल्फर की होनी चाहिए। मतलब मैं बता देता हूँ सही ट्रेंड क्या है, ऑक्सीजन सबसे कम, फिर सेल्यूरियम, फिर सल्फर, सल्फर इज मैक्सिमम। कोई ऑप्शन ऐसी है नहीं है, तो ऑप्शन करेक्ट कर लो, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, ऑप्शन करेक्ट कर लो। मैं प्रोसेस, फिर क्वेश्चन आओ 10th पे, द प्रोसेस रिक्वायरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, मतलब किस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। प्रोसेस रिक्वायरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, F माइनस Cl माइनस। देखो सारे क्वेश्चन अगर क्लास जो लेक्चर है उसमें सब कुछ अच्छे से नोट किया है
तो बाहर से नहीं आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन उतने दिमाग से हो जाएंगे। किस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है? मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसमें भी ऐड किया, इसमें ऑलरेडी ऐड था, फिर एक और ऐड किया, इसमें भी ऐड किया। तो मैंने बताया हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोस्टली एनर्जी रिलीज होती है उसके अंदर, मोस्टली, जनरल ऑलमोस्ट ऑल केसेस में, नोबल गैसेस वगैरह छोड़ के, तो एनर्जी रिलीज ही हुई होगी। देखो भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है, क्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चलो एक और बात बता देता हूँ तुम्हें, बहुत ही काम की है ये भी बात। इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स से। क्वेश्चन इस पे आ जाता है कई बार, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में कोई सा भी उठाओ, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोडीन की, ये सबसे गरीब है यहाँ पे, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे अमीर यहाँ पे कौन सा है? सल्फर, उससे भी ज्यादा होगी। मतलब यहाँ का सबसे कमजोर यहाँ के सबसे शक्तिशाली से बढ़िया है, समझ गए? एनीवेज, कमिंग टू द क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो मुझे लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया है, ये अनस्टेबल हो गया है, फिर तुम कह रहे हो कि एक और इलेक्ट्रॉन लो, वो गलत है। इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक लास्ट बात और सुनो, भूलना मत, ये नोट कर लो। 17th ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की, इन चारों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी इन चार से। देखो कई बार हम कुछ एलिमेंट्स नहीं पढ़ते हैं तो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा एस्टेटीन का क्या हुआ, पोलोनियम का क्या हुआ, तो कोई रीजंस होती हैं। जितनी मैं पढ़ा रहा हूं उतने एलिमेंट्स की पढ़ो। पोलोनियम जैसे रेडियो एक्टिव है, एस्टेटीन की इतनी ज़्यादा इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात होती नहीं है। तो या तो कुछ काम का ही नहीं है, या कोई इतना कम इंपॉर्टेंट है कि मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। तो ये चार एलिमेंट लिखे हैं, इधर भी चार, इन्हीं में ही क्वेश्चन आएगा, इन्हीं को ही याद करना है। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, भूल जाओ। एस्टेटीन भी काम का इतना नहीं है, तो ये चार करो, ये चार करो। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में एक लास्ट बात, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक ऐड करेगा अपने अंदर, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए साइन नेगेटिव होता है। सपोज -a बोल दूं मैं, -a, चलो -20 ले लो। अगली बार जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो द प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड वाली, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी की थी ना, याद करो 1 2 3, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सेकंड वाली क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसको। अब नहीं मानेगा ये, एक इलेक्ट्रॉन तो ले लिया इसने, एनर्जी रिलीज कर दी, अब नहीं मानेगा ये, अब हमेशा पॉजिटिव होगी और बहुत लार्ज वैल्यू होगी। वैसे 120 हो गई मान लो, ये 20 थी, 120 हो गई, तो हमेशा डेल्टा H1, ये फर्स्ट प्रोसेस है, सेकेंड प्रोसेस, प्लस डेल्टा H2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 लिखने का मतलब है पॉजिटिव, क्योंकि वैल्यू कौन सी बड़ी होगी, ये या ये? हमेशा ये बड़ी होगी। ये बहुत ही अनस्टेबल प्रोसेस है, उसने छोटी मोटी एनर्जी रिलीज कर दी, ये तो तगड़ा प्रोसेस है, एनर्जी भर के रिलीज होगी। तो दोनों को ऐड करोगे तो साइन किसका चलेगा? जो बड़ी वैल्यू थी उसका साइन चलेगा, बड़ी वैल्यू ये थी, तो मिला के हमेशा पॉजिटिव होंगे। और आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3 इससे भी ज़्यादा होगी और पॉजिटिव में होगी, क्योंकि वो और मुश्किल हो जाएगा प्रोसेस। 120 से काम नहीं चलेगा, आप 450 एनर्जी देनी पड़ेगी। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।